पढ़ाई करना है तो परीक्षा से डरना कैसा, जंग लाजमी हो तो लश्कर नहीं देखे जाते। मैं नवीन कुमार सिंह, डायरेक्टर प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर प्राइवेट लिमिटेड पटना। आज रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 2 और ग्रुप डी के संदर्भ में ये वीडियो आपके पास आ रहा है और इसमें हमारा उद्देश्य ये है कि आगामी जो रेलवे के एग्ज़ाम्स हैं उसके लिए टीम प्लेटफॉर्म किस तरीके से आपको मदद कर सकती है, यही हमारा मुख्य उद्देश्य है। हमारा मंडे से एक स्पेशल यूट्यूब पर फ्री क्लासेस आ रहा है जो कि आपको पूरी तरीके से अपने अंजाम तक पहुंचाएगी। अंजाम का मतलब ये हुआ कि ग्रुप डी का आगे एग्ज़ाम आपका अप्रैल से लेकर के जून के बीच में होना है और इसके बाद सीबीटी 2 एग्ज़ाम का तो अभी आपका डेट क्लियर नहीं है, लेकिन अगस्त सितंबर से पहले वो एग्ज़ाम की उम्मीद नहीं है। लेकिन हमारा उद्देश्य ये है कि अभी जो भी आपको सब्जेक्ट वाइज प्रॉब्लम्स होती है तो टीम प्लेटफॉर्म वो कमजोरी या वो दिक्कत आपका दूर करने का भरसक प्रयत्न करेगी, बशर्ते कि हमारे विश्वास को थोड़ा सा मेंटेन करना है आपको और अभी से लेकर के एग्ज़ाम तक हमारे साथ आपको जुड़े रहना है। जुड़े रहने का ये संदर्भ है कि पहला जो आपका क्लासेस चलेगा सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट, एक दिन आपको क्लास करके देखना है सारे सब्जेक्ट का और खुद आपको समझ में आ जाएगी कि किस तरीके से आपको मंजिल प्राप्त करना आपके लिए बेहद आसान हो जाएगा। और इसी कड़ी में सबसे पहले हम सारे टीम से आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं और इस कड़ी में सबसे पहले पंकज मिश्रा सर, जिसको हम लोग बड़े प्रेम से शहंशाह सर के नाम से भी बोलते हैं या सारे बच्चे जानते हैं। तो स्पेशली आर्ट्स प्लस करंट अफेयर्स प्लस स्टैटिक जीके इनका मूल सब्जेक्ट होगा और उम्मीद करते हैं कि इन सब्जेक्ट्स में आपका प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं रह जाएगा। पंकज मिश्रा सर। मेरे जवान, अगर आवाज़ सही है तो बैलेंस कर लें। और ये ग्रुप डी और एनटीपीसी की एग्ज़ाम ये नहीं होने जा रही है। अगर मेरा माने तो ये ज़िंदगी की परीक्षा होने जा रही है। अगर इस परीक्षा में अगर पास करते हैं तो आपकी माँ की ज़िंदगी 20 साल के लिए बढ़ जाएगी। तो फिर आप पर डिपेंड करता है इस जंग को जीतना है या हारना है। और ये मत भूलें, आपकी सफलता पर देश का भविष्य भी निर्भर करता है। आपकी सफलता पर देश का भविष्य भी निर्भर करता है। तो इस एग्जाम को देते हुए हम कहेंगे इस जंग को जीतना है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितनी इन बाजुए कातिल में है। वक्त आने दे, वक्त आने दे, बता देंगे तुझे आसमां। हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। विशेष बात तब होगी जब आप प्लेटफॉर्म की सरजमी पाएंगे और हमसे जब आपकी मुलाकात होगी। जय हिंद। पंकज मिश्रा सर का क्लास आपका मंडे से 6 बजे से 7 बजे शाम में डायरेक्ट आपका लाइव होगा और लगातार क्लासेस सर का चलता रहेगा। अब हम बुलाना चाहेंगे साक्षी मैम को, जो कि स्पेशल साइंस पेपर आपका जो है उसके लिए बिल्कुल खरी उतरने का प्रयास करेंगी और पुरजोर अपना मेहनत करेंगी और उसका लाभ आपको 100% उठाना है। हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई एम साक्षी सिंह। मैं साक्षी सिंह, जो स्पेशल टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर की यूट्यूब चैनल पर, वहाँ मेरा सब्जेक्ट रहेगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सब्जेक्ट में मैं वो हर लेवल के क्वेश्चंस को डील करूँगी जो आपको ग्रुप डी से लेकर CB22 से लेकर या BPSC की एग्ज़ाम हो या कोई भी अदर स्टेट के PSCs की एग्ज़ाम हो, सारे एग्ज़ाम के साइंस के क्वेश्चंस के लेवल को हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर के यूट्यूब चैनल पर। तो 8 मार्च का इंतज़ार है, जब ज्वाइन करेंगे लाइव मेरे सेशन को मेरे चैनल को, जहां हम लोग प्लेटफॉर्म के एजुकेशन सेंटर पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लेवल को फ्रॉम 0 से हीरो लेवल तक लेके चलेंगे। कोई भी एग्जाम हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सारे क्वेश्चंस को पूरा का पूरा कवर होगा विथ कॉन्सेप्ट। ओके, थैंक यू। धन्यवाद साक्षी मैम। और रीजनिंग में हमारे यहाँ 2 फैकल्टी हैं जो कि पूरी तरीके से आपको हेल्प करेंगे। और रीजनिंग का क्या इंपॉर्टेंस है ये बिल्कुल भी नकारा नहीं जा सकता। आप देख रहे हैं कि ग्रुप डी में 30 क्वेश्चन रीजनिंग से पूछे जाएंगे और 35 क्वेश्चन एनटीपीसी CBT2 में पूछे जाएंगे। तो ये बिल्कुल सब दिन से स्कोरर पेपर रहा है और इसका 100% लाभ उठाना चाहिए आपको। और इस कड़ी में हम अमित सर को पहले बुलाना चाहेंगे, इसके बाद गौरव गिरिराज सर भी आएंगे। अमित सर आइए।
वेलकम बच्चों, स्वागत है आपका प्लेटफॉर्म चैनल पे। प्लेटफॉर्म के साथ आप समय बिताओगे तो जानोगे कि हम लोग जो देने की कोशिश करते हैं वो सिर्फ पढ़कर ही आपको मज़ा आएगा, सीखकर आपको और भी अधिक मज़ा आएगा। तो जैसा कि आप देख रहे हो, मैंने अपनी टाइमिंग जो दी है वो 9 बजे से 9:15 मात्र 15 मिनट की दी है। तो बस एक ही चीज़ कहूँगा, बहुत हो गई बैलगाड़ी की सवारी और बहुत हो गई रेलगाड़ी की सवारी। चलिए रीजनिंग में कुछ रॉकेट की उड़ान भरते हैं और नए तरीके से रीजनिंग को नए नज़रिए से देखते हैं और देखते हैं कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन में रीजनिंग को बिना पेन पकड़े कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। और वाकई में आप क्लास के ड्यूरेशन में देख लोगे कि अधिकांशतः क्वेश्चन बस आँख और दिमाग की मदद से होगा। तो एक ही चीज़ कहूँगा, साथ चल कुछ पल मेरे खुद जान जाएगा, साथ चल कुछ पल मेरे खुद जान जाएगा, दिमाग जहां लगता है पेन क्यों लगाएगा। तो वेलकम टू प्लेटफॉर्म चैनल, स्वागत है आपका। चलिए मुलाकात होगी मंडे से 9 o'clock से 9:15 o'clock रात्रि में। थैंक यू। सर तो आपका मात्र 15 मिनट क्लास लेंगे, लेकिन सर एक सवाल जो कि 15 मिनट तक लगातार बताएंगे और इस तरीके से बताएंगे कि दोबारा से उस तरह के सवाल में कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं रह जाएगा। लेकिन रीजनिंग चूंकि 1 घंटा तक चलना है, तो रीजनिंग के बाकी क्लास को बढ़ाने के लिए गौरव गिरिराज सर, जो कि पूरे के पूरा 1 घंटा आपका रेगुलर क्लासेस लेंगे, लगातार लाइव रहेंगे। तो गौरव गिरिराज सर को हम बुलाना चाहेंगे। गौरव गिरिराज सर। थैंक यू नवीन सर को। सभी को धन्यवाद और गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को। मैं गौरव गिराज आप लोग के सामने में लाइव हूँ। कुछ मकसद को लेकर के मैं आप लोग के सामने में लाइव हुआ हूँ। रीजनिंग की जो समस्या रही है, जैसा कि सर ने भी स्टार्टिंग में भी चर्चा किया है कि ग्रुप डी और CBT 2 जिन बच्चों को देना है, ग्रुप डी आपका अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगी और CBT 2 के एग्ज़ाम भी आपको जैसे ही ग्रुप डी का एग्जाम खत्म होगा CBT 2 की भी नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो आपको पता है कि ग्रुप डी में लगभग 30 क्वेश्चन रीजनिंग के रहते हैं और CBT 2 में आपको 35 क्वेश्चन रीजनिंग के इस बार रहने वाले हैं। तो कितना इंपॉर्टेंस है आपका रीजनिंग का। तो आप रीजनिंग के लिए मैं जो आप लोग के सामने मैं लेकर के आ रहा हूँ ग्रुप डी एंड CBT 2 के लिए, जिसमें कि मेरा 3 लक्ष्य रहेगा। मिशन तो रहेगा ही रहेगा, मिशन तो हम लोग का है ही। उसके बाद वैल्यूज़, मतलब कि वैल्यूबल क्वेश्चंस आपको मैं करवाऊंगा। और विज़न हम लोगों का क्लियर है कि विज़न इतना क्लियर है कि हम लोग ग्रुप डी तक आप लोगों के साथ रहेंगे और एक एक क्वेश्चन, आलतू फालतू क्वेश्चंस, नॉर्मल क्वेश्चंस की संख्याएं बहुत कम रहेगी और जो भी वैल्यूबल क्वेश्चन होंगे वो सारी चीज़ें करवाई जाएगी। और रह गई बात आप लोगों की मेहनत की, तो जैसा सर बोल रहे हैं कि आप लोग के सपोर्ट की ज़रूरत है हम लोगों को। तो बस आप लोग से सिर्फ इतना चाहिए कि आप लोग सिर्फ सपोर्ट करो, लाइव रहें, मैक्सिमम लोग लाइव रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जितने भी आपके सर्कल में सारे लोग हैं सबको आप लाइव रहें। और आप लोग की मेहनत की बात करूं तो बस आप लोगों के लिए एक लाइन है जो कि मेरा बहुत ही प्यारा लाइन है कि ज़िंदगी के साथ गेम खेलने में बड़ा ही मज़ा आ रहा है। ज़िंदगी के साथ गेम खेलने में बड़ा ही मज़ा आ रहा है, वो मुझे जीतने नहीं दे रही और मैं तो हार मानने से रहा। तो ये आप लोगों की जंग जारी है और ये जंग बहुत जल्दी ख़त्म होने वाली है। और ग्रुप डी का एग्ज़ाम जैसे ही होगा आप लोग बिल्कुल सब सफल रहें और यही शुभकामनाओं के साथ मैं नवीन सर को बुलाना चाहूँगा। धन्यवाद गौरव सर। और मैथ के इम्पोर्टेंस को सारे बच्चे समझते हैं, क्योंकि मैथ 25 क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछा जाना है और 35 क्वेश्चन NTPC CBT 2 में पूछा जाना है। और मैथ भी रीजनिंग की तरह और हमेशा से स्कोरर सब्जेक्ट रहा है। और मैथ और रीजनिंग ही ऐसा पेपर है कि जिसमें आप पूरा का पूरा 100% मार्क्स ला सकते हैं। और 100% मार्क्स लाने के लिए, आपको सहयोग करने के लिए हमारे साथ प्लेटफॉर्म के साथी टीचर और समझिए कि प्लेटफॉर्म के एक अनुभवी टीचर आशु नायक सर, वो आपके सामने आ रहे हैं। आशु नायक सर जो कि फायर ब्रिगेड टीचर भी माना जाता है। इनका एक अलग कंसेप्ट है, चलने का तरीका अलग है और ख़ास करके इनका ट्रिक्स को नकारा बिल्कुल नहीं जा सकता है। तो जब आप क्लास करेंगे तो समझ में आएगी कि आशु नायक सर किस तरीके से फायर ब्रिगेड मैथ टीचर कहलाते हैं। चलिए आशु नायक सर। धन्यवाद सर। सबसे पहले सबको गुड मॉर्निंग। अब देखिए दोस्तों, आगे हम लोगों की एग्ज़ाम है, ग्रुप डी की है एग्ज़ाम, NTPC CBT 2 एग्ज़ाम है, CHSL सब की एग्ज़ाम है, ढेर सारी एग्ज़ाम।
तो हम लोग इसमें करने वाले हैं 20-20 क्वेश्चन का पर डे डिस्कशन करेंगे। जैसे आप लोग लाइव करते थे पेड क्लास में, वही आपका यहाँ पर रहेगा। और वो 20 क्वेश्चन जो रहेगा वो सभी एग्जाम को नज़र रखते हुए दिया जाएगा, जिससे कि ना ही कभी हल्का क्वेश्चन ज़्यादा आए और ना ही सब क्वेश्चन टफ आ जाए। मतलब कुछ क्वेश्चन हल्का मतलब मीडियम में रहेंगे और बाकी क्वेश्चन सब स्टैंडर्ड क्वेश्चन रहेंगे। और ये ग्रुप डी तक जो हम लोगों का लक्ष्य है वो आप लोग को मैथ में डंका निश्चित बजाना है। तो आप लोगों से एक गुजारिश रहेगी, सब बात तो डायरेक्टर सर और सब टीचर समझा ही दिए हैं कैसे चलने वाला है। आप लोगों से मेन गुजारिश रहेगी जो एकदम टाइम पे लाइव रहिएगा। टाइम मैथ का जो डंका बजेगा वो बजेगा दोपहर में 1 से 2, एकदम खा पी करके बैठ जाना है और लाइव देखते रह जाना। एक तकिया लेकर के सो जाना, लेकिन पढ़ते रहना, जो भी हो पढ़ते रहना। और ये हम लोग का जो महासंग्राम चलेगा एग्जाम तक, एग्जाम को फाड़ के ही दम लेंगे। तो आप लोग रेडी, हम लोग रेडी, ठीक है? चलिए दे सर। धन्यवाद आशु सर। और अब हम बुलाना चाहेंगे पीके सिंह सर को। आइए पीके सर। पीके सर देखने में थोड़ा सा हाइट कम है, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर, बिल्कुल ये कहावत चरितार्थ होती है। और हम पीके सर से ये उम्मीद करते हैं कि खास करके एडवांस मैथ सेक्शन में, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं एनटीपीसी में 30 to 40% क्वेश्चन एडवांस सेक्शन से पूछा गया है, और ग्रुप डी में भी आपका एडवांस सेक्शन का अच्छा रोल रहना है और सीबीटी 2 में भी अच्छा रोल रहना है। तो हम उम्मीद करते हैं कि सर एडवांस सेक्शन आपका प्रत्येक सैटरडे और संडे को स्पेशल अपने हिसाब से टॉपिक बाय टॉपिक कराएंगे, और जो टॉपिक एक बार करा देंगे तो हमको उम्मीद है कि दोबारा से कभी भी आपको उस टॉपिक में दिक्कत नहीं रहना है। तो हम चाहेंगे कि 2 लाइन सर भी आपसे रूबरू होकर के बताएं, बोलें। पीके सर। थैंक यू सर। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों को हम एक संडे और सैटरडे सुबह 7 PM में 7 AM, सुबह 7 PM नहीं है, 7 से 8 AM में सुबह चलेगा। और ये आपको एडवांस चलेगा, क्योंकि एडवांस में आप लोग का हवा बना दिए कि एडवांस पढ़ते नहीं है, जैसी क्वेश्चन आता है बस अर्थमेटिक और नंबर सिस्टम पर चले जाते हैं। लेकिन एडवांस का भी आजकल एग्जाम में वेटेज बहुत ज़्यादा है, 60% में आपको नंबर सिस्टम और अर्थमेटिक मिलाकर, और 40% आपको एडवांस है। तो एडवांस को ही आपको डर दूर करने के लिए मैं सप्ताह में 2 दिन आएंगे, और इसमें स्पेशल एडवांस का ही क्वेश्चन रहेगा। मैक्सिमम प्रयास करेंगे कि जितना से ज़्यादा अधिक क्वेश्चन हम आपके सामने सॉल्यूशन करें, डिस्कस करें विथ कॉन्सेप्ट के साथ, और आप लोग जुड़े रहिएगा। तो आशा नहीं, ये पुनः विश्वास भी है कि आप लोग एग्जाम में अर्थमेटिक और नंबर सिस्टम से पहले एडवांस क्वेश्चन खोज करके बनाइएगा। और एक किस्मत पर आप लोग को नहीं छोड़ना कि किस्मत साथ देगा तो होगा। किस्मत कभी भी साथ नहीं देता है। जैसे कागज़ को भी कभी कभी तूफान में उड़ते देखे होंगे, तो कागज़ अपनी किस्मत से उड़ती है, परंतु पतंग अपनी काबिलियत से। किस्मत साथ दे या न दे, परंतु काबिलियत एक न एक दिन जरूर साथ देगी। तो काबिलियत पर ही भरोसा रखना है, पूरा मेहनत करिए जी जान से। और मोक्ष की प्राप्ति हम लोग का क्या है? जॉब। जिस दिन जॉब मिल गया उस दिन मोक्ष की प्राप्ति हुआ, मतलब कि मुक्ति मिल गया मोक्ष की। थैंक यू सो मच। धन्यवाद पीके सर। और ग्रुप डी के लिए साइंस का क्या इम्पोर्टेंस है ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। 25 क्वेश्चन आपका रेलवे ग्रुप डी में साइंस से पूछा जाएगा। एकदम स्कोरर सब्जेक्ट है और मैक्सिमम क्वेश्चन इस सब्जेक्ट से पूछा जाना है। और एनटीपीसी सीबीटी 2 में 12 से 15 क्वेश्चन आपका साइंस सेक्शन से रहना है। और साइंस के हमारे सबसे बेस्ट फैकल्टी, जिनको कि समझिए कि 20 से 22 साल का अपना पढ़ाने का अनुभव है, और ये अपना पूरा का पूरा अनुभव आपके लिए न्यौछावर कर देंगे। यानी कि ये पूरा अनुभव इनका आपको बोर्ड पे देखने को मिलेगा जब इनका लाइव क्लासेस, लाइव सेशन चलेगा। और हमको पूरा विश्वास है इन पर कि इनके द्वारा जितना भी पढ़ाया जाएगा, कंसेप्ट तो 100% आपका क्लियर होगा ही होगा। एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में नहीं छूटेगा, ऐसा हमको पूरा विश्वास है। और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम साइंस के हमारे फैकल्टी शैलेंद्र सर को बुलाना चाहते हैं। शैलेंद्र सर। सबसे पहले नवीन सर को धन्यवाद। देखिए सर, जहाँ तक हम पर विश्वास किए हैं, बोले हैं कि
साइंस का जो 25 क्वेश्चन आपके ग्रुप डी मिशन ग्रुप डी के लिए शुरू किया गया है, उसमें हम सर के इस विश्वास पर एकदम खरा उतरेंगे और हम कोशिश करेंगे कि आपको जो 25 क्वेश्चन साइंस का आपसे जो पूछा जाएगा ग्रुप डी में, उसको एकदम कंसेप्ट के साथ आपको बताएं, ताकि आपको उससे इर्द गिर्द जितने भी क्वेश्चन आए वो आपसे नहीं छूट पाए। बस इतना ही कहेंगे कि ग्रुप डी की बात किया जाए तो ग्रुप डी में आपका साइंस का एक अलग इम्पोर्टेंस रोल अदा करेगा ये, और बहुत ही ट्विस्टेड क्वेश्चन पूछेगा। हम उसी तरह से ट्विस्ट कर कर आपको बताएंगे कि कैसे आपको सोचना है, कैसे थिंकिंग करना है, किस पहलुओं पर ज़्यादा विचार करना है, किस टॉपिक को ज़्यादा आपको ध्यान देना है, किस टॉपिक पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करना है। चलिए हम इसको बड़ी बेहतरीन ढंग से बताएंगे। आप लोग लाइव में आइए, आप लोग लाइव को आप लोग सुचारू ढंग से चालू कीजिएगा। 1-2 क्लास करने के बाद में आपको पता चलेगा कि हाँ हमारे लिए बेनिफिशियल है ये साइंस का क्लास। धन्यवाद शैलेंद्र सर। और मुझे पूरा विश्वास है कि साइंस में आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। अंत में हम रोशन मिश्रा सर को बुलाना चाहेंगे। एक्चुअली में है क्या कि जैसे मैथ के 2 फैकल्टीज हम आपको परिचय करा दिए हैं। अब क्या है कि आगे और भी रेलवे को छोड़ करके बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं, उसमें सबसे मुख्य एग्ज़ाम आपका एसएससी का भी है। तो रोशन सर के द्वारा एक स्पेशल लाइव क्लासेस एसएससी और अन्य एग्ज़ाम्स जिसमें आपका रेलवे भी होगा, दोनों को कंबाइंड रूप से लाया जाएगा और इनका 11 बजे से 12 बजे तक प्रत्येक मंडे टू फ्राइडे आपका मंडे से कंटिन्यू हो जाएगा। तो रोशन मिश्रा सर इसके बारे में डिटेल बताएंगे। जी नमस्कार, स्वागत है आप सबों का। मैं हूं रोशन मिश्रा। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि हमारा एक ये लाइव क्लास लगातार चलता जा रहा है 11 से 12 बजे के बीच में, जिसमें हम लोग एसएससी के क्वेश्चंस को और रेलवे के क्वेश्चंस को एक कंपाइल करके एक साथ हम लोग देखने वाले हैं। वहाँ पर मैं जो आपको पढ़ाऊँगा 10 या 15 क्वेश्चन प्रतिदिन होगा, और उस 10-15 क्वेश्चन में आपको अरिथमेटिक सेगमेंट भी रहेगा और एडवांस सेगमेंट भी रहेगा। मतलब जो पैटर्न फॉलो करता है एसएससी, जो पैटर्न फॉलो करता है रेलवे, उस दोनों ही पैटर्न के क्वेश्चन को हम लोग वहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि एक एक क्वेश्चन को एनालाइज करने से हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाता है। लगभग में बहुत सारे चैप्टर का कॉन्सेप्ट आपका ये क्लियर होगा, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोग कभी भी उम्मीद मत हारो, क्योंकि मेरा एक कहना है, रामधारी सिंह दिनकर का ये एक कहना था कि तेजस्वी सम्मान नहीं खोजता है अपना गोत्र बतलाकर, जग से पाते हैं प्रशस्ति अपना कर्तव्य दिखलाकर, जब हीन मूल की भावना गलत कहे या ठीक, वीर रचकर ही रहते हैं इतिहासों में लीक। तो ये जो हमारा टीम है, ये हमारा टीम अपना पूरा जी जान के साथ आपके साथ जुटा है, और आप भी अपना जी जान छोड़ दो और ज़िंदगी का एक सबसे जो बड़ा लक्ष्य आपको 2-3 महीने में आने वाला है, उस लक्ष्य के लिए आप सभी तैयार हो जाओ। जब हम आपके लिए 10 कदम दौड़ते हैं, आप हमारे तरफ 1 कदम बढ़ो, हम आपके लिए 10 कदम बढ़ेंगे, ठीक है। बस हम इतना ही बात अपना कहना चाहते हैं, और अब हम बुलाते हैं नवीन सर को। धन्यवाद रोशन सर। और अंत में हम आपसे ये आग्रह करना चाहेंगे कि ये जो अभी आप जितना भी वीडियो बना है, हमारे लाइव क्लासेस की जो भी बातें हुई है, अभी कुछ दिन तो नवीन कुमार सिंह चैनल पर चलेगा, आपका मंडे से लाइव होगा, लेकिन इसके जस्ट बाद ये आपका प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर यूट्यूब चैनल का जो दिया हुआ है उसको आपको सब्सक्राइब कर लेना है, और उस पर रेगुलर क्लासेस आपका चलेगा। और ये आपका 8 मार्च से यानी मंडे से ये सारे क्लासेस आपका रेगुलर हो जाएगा, और उम्मीद करते हैं कि आप हमसे जुड़ करके मैक्सिमम लाभ उठा सकते हैं। और हमको भी बहुत गर्व महसूस होगा कि अगर हम आपको थोड़ा सा भी हेल्प पहुंचा पाए, जिसके वजह से आपका फाइनली सिलेक्शन हो जाता है, तो अपने आप में हमको फ़ख्र महसूस होगा, और उम्मीद करते हैं कि इस फ़ख्र का मौका आप हमको देंगे। चलिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, खूब अच्छे से पढ़िए, खूब मन से पढ़िए। धन्यवाद।